पॉज है और ये स्टॉप है, ठीक पॉज कर देना। इसके अंदर हम बिलोंग्स टू द ब्रायोफाइटा। किसको बिलोंग करते हैं बेटा? ब्रायोफाइटा को बिलोंग करते हैं। ओके, तो अब फर्स्ट थिंग आता है कि हमने जब पहले करा था कि ब्रायोफाइटा में कौन आते हैं, तो ब्रायोफाइटा में वो प्लांट्स आते हैं जिन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके दे कैन लिव ऑन द लैंड बट फॉर रिप्रोडक्शन दे रिक्वायर वाटर। तो ब्रायोफाइट्स में हमने दो कैटेगरी ली थी। फर्स्ट कैटेगरी ली थी लिवरवर्ट्स जो वेल डेवलप्ड नहीं है, और सेकंड कैटेगरी हमने ली थी मॉसेस जिसको जिनके जो थोड़े से डेवलप है एज कंपैरिजन टू मॉसेस। अब सबसे पहले देखना है कि मॉसेस के अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो कैसा है। तो मॉसेस के अंदर डोमिनेंट फेज जो होता है बेटा, दैट इज गैमेटोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट। ओके, एंड जो गैमेटोफिटिक फेज होता है तो वो डोमिनेंट होता है बेटा, और इसके लिए सिंपली वर्ड हम कह सकते हैं कि वो एक क्या स्ट्रक्चर है बेटा? डिप्लॉयड। नाउ अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर इसका जो है बेटा वो होता है लीफ लाइक। यानी अगर हम लोग लें प्लांट किस तरह का है, तो प्लांट के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं सारे। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं बेटा। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर किस तरह के रहते हैं उसका लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका दिखाती हूँ बेटा। एनसीईआरटी बुक का ही पेज नंबर है बेटा, मैं ये रहा, सॉरी, एनसीईआरटी का ही पेज नंबर 34 पर दे रखे हैं बेटा। गैमेटोफिटिक फेज है जिसके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से, मैंने लीफ नहीं बोला बेटा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इसी तरह से इसके अंदर राइजोइड्स यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो मेन डोमिनेंट फेज है दैट इज द गैमेटोफिटिक फेज। तो गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट फेज। अब हमको सिंपली देखना है कि इस गैमेटोफिटिक फेज के अंदर क्या होता है। तो सिंपली अगर अपन देखते हैं तो ये डेवलप किससे हुआ, तो दे डेवलप फ्रॉम द हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्पोर्स। किससे डेवलप हुए बेटा? हैप्लॉइड स्पोर्स से डेवलप हुए। स्पोर्स डेवलप होके सबसे पहले जो स्टेज बनाता है दैट इज प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा, और प्रोटोनिमा जो स्टेज बनती है वो बाय द जर्मिनेशन ऑफ मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज दीज स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। मियोसिस होने से ये स्पोर्स बनते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं मियोस्पोर्स। नेक्स्ट थिंग आता है बेटा कि इनके अंदर वेस्क्यूलर बंडल एब्सेंट होते हैं। अंशिका प्लीज अपना वीडियो और ऑडियो म्यूट कर दो। तो वेस्क्यूलर बंडल एब्सेंट होते हैं बेटा, मींस इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते। मतलब क्या एब्सेंट है बेटा? तो जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम टुगेदर इट इज कॉल्ड एज वेस्क्यूलर बंडल। नाउ नेक्स्ट जो प्रोटोनिमा स्टेज है, प्रोटोनिमा यानी जो स्पोर से डेवलप है वो फिलामेंटस है। फिलामेंटस मतलब कि इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जाएगी फिलामेंट की तरह, और ये फिर फर्दर ब्रांच हो जाती है बेटा इस तरह और मल्टी सेल्यूलर हो जाती है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट स्टेज जो होती है वो दो फॉर्म में होती है। वन इज द प्रोटोनिमा एंड सेकेंड इज द लीफी स्टेज। अब अगर हम लोग देखते हैं कि प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज में क्या डिफरेंस आता है, तो सबसे पहले जो प्रोटोनिमा है किससे डेवलप हुआ बेटा? डेवलप हुआ स्पोर से, और इस स्पोर्स को क्या कहा जाता है? मियोस्पोर्स। मियोस्पोर इसलिए कहलाता है बिकॉज ड्यू टू मियोसिस इट इज फॉर्म्ड। ये जब प्रोटोनिमा बनी तो इसके दो स्ट्रक्चर रहेंगे, वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट
मियोस्पोर से डेवलप हुआ बेटा प्राइमरी प्रोटोनिमा। तो क्या डेवलप हुए? प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा किससे डेवलप हुए बेटा? स्पोर से डेवलप हुए। स्पोर से डेवलप हुए, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो इसका स्ट्रक्चर विल बी फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड। इसका स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड। किसका बेटा? प्राइमरी प्रोटोनिमा का। अब जब ये प्राइमरी प्रोटोनिमा चेंज होएगा बेटा किसके अंदर? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा किससे डेवलप हुई है बेटा? इज अ ब्रांच डेवलप फ्रॉम प्राइमरी प्राइमरी प्रोटोनिमा की ही ब्रांच से डेवलप होता है। ओके, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं दे आर स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा दे ऑल्सो कंटेन लेटरल बड। लेटरल बड का मतलब हो गया बेटा कि साइड में इनके बर्ड्स प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल बड। अब यूजुअली क्या होता है बेटा कि ये जो लेटरल बर्ड्स है ये डेवलप होके ये इस तरह से इरेक्ट भी हो सकते हैं। ये इस तरह से इरेक्ट बन जाते हैं बेटा। जब ये इरेक्ट बन जाते हैं तो इनके अंदर यानी कि नीचे ये मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स, ये हो गया राइजोइड्स। ओके, ये हो गया राइजोइड्स। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ठीक है। और इसी के ऊपर लेटर ऑन बाद में डेवलप होते हैं बेटा स्पोरोफिटिक। लेकिन अभी हम स्पोरोफिटिक की बात नहीं करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। तो इन्हीं लीव्स की इन्हीं ब्रांचेस पर डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होंगे वो इन्हीं गैमेटोफिटिक स्टेज पर ही डेवलप होंगे। तो नाउ वी कम ऑन टू देयर रिप्रोडक्शन की हाउ दे रिप्रोड्यूस। तो सिंपली अगर अपन इनका देखते हैं तो ये तो मैंने आपको बता दिया बेटा जो सेकंड स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है और किससे डेवलप होती है? फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। लीफी स्टेज है स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, जो अभी मैंने बताया बेटा कि लीव्स स्पाइरली अरेंज है इस तरह से स्पाइरल। नीचे दे रिमेन अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स और राइजोइड मल्टीसेल्युलर है। फिर इनके पास इन्हीं लीव्स के ऊपर अरेंज रहते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम देखते हैं कि हाउ द रिप्रोडक्शन अकर इन लिवर वर्ड्स। लिवर वर्ड्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा? तो लिवर वर्ड्स में रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव एंड सेकंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल है बेटा, दैट अकर बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी ये वाला हिस्सा कहीं से भी ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके दैट विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो होते हैं यानी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्रांच। ब्रांच की टिप पर प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा। जब वो ब्रांच के टिप पर प्रेजेंट होते हैं तो उनके लिए हम सिंपली ये वर्ड कह सकते हैं कि किस तरह के सेक्स ऑर्गन है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ दो टाइप के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा। मेल सेक्स
ऑर्गन। ये ध्यान रखना बेटा, जब भी गोला बना के, ये राउंड बना के और इसके ऊपर एरो अप साइड बनाती हूँ, इट मीन्स इट इज रिलेटेड विद द मेल। ये मेल के लिए होती है बेटा। और अगर जब भी इस तरह से गोला बना के नीचे और ये वाला साइन बनाती हूँ, तो ये होता है फीमेल के लिए। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये टर्म रहते है किसके लिए बच्चे? फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है बेटा इनके अंदर? मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम। क्या कहलाता है? एंथ्रीडियम। एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम कहलाता है बेटा। अगर अपन एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर देखें, तो एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहेगा बेटा। ये एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है जो मल्टी सेल्यूलर है और जैकेटेड है। तो एंथ्रीडियम इज मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। जैकेटेड का मतलब है कवर्ड है। ऐसे ही अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर बनाती हूँ बेटा, तो ये फ्लास्क शेप रहता है इस तरह का। ये भी बेटा मल्टी सेल्यूलर रहेगा और जैकेटेड। जैकेटेड मतलब कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ सेल। और इनके अंदर एक एग प्रेजेंट होएगा, नॉन मोटाइल। और यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको वेंट्र कैनाल सेल और नेक सेल्स कहते हैं, लेकिन ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो सिंपली एग है। अब बेटा ये सेक्स ऑर्गन कैसे हैं, सिंपली याद रखना। मैंने आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टर्म की वीडियो अपलोड करी थी, आई होप सब लोगों ने देखी होगी बेटा, और देखना जरूरी है क्योंकि जो भी टर्मिनोलॉजी हम आगे यूज करेंगे वो उससे रिलेटेड होता है। तो ये सेक्स ऑर्गन कैसे है बेटा? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों है? बिकॉज गैमेटोफिटिक स्टेज ही क्या है बेटा? हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड। अब जब इसके अंदर ये हैप्लॉइड है और इनके अंदर मेल गैमेट या फीमेल गैमेट फॉर्म होना है, तो दैट विल आल्सो हैप्लॉइड। वो भी क्या रहेंगे? हैप्लॉइड रहेंगे। तो दे विल प्रोड्यूस, एंथ्रीडियम विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेंगे बेटा एंथेरोजूओइड। ओके, और एंथ्रोजूओइड भी कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो इसका मतलब इनके में कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस। और ये एंथ्रोजूओइड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटा, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर मोटाइल, मोटाइल होते हैं। आर्चिगोनियम में भी एग बनेगा और एग बनते टाइम भी इसमें भी चलेगी बेटा माइटोसिस और ये एग बनेगा। इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें नॉन मोटाइल एग और मोटाइल मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, उस तरह के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है oogamous टाइप। हमने टर्म पढ़ी थी बेटा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। तो यहाँ पे ये oogamous टाइप है जिसमें मेल गैमेट जो है वो मेल गैमेट जो है वो मोटाइल है और फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल है, बिगर साइज का है। तो दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन अकर। अब बेटा क्या होगा कि ये जो मेल गैमेट है बाय द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की मदद से ये मेल गैमेट स्विम करता हुआ जाएगा
और आर्चिगोनियम में एंटर करेगी। आर्चिगोनियम में एंटर करके वो नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स को डीजनरेट कर देगा और पहुंच जाएगा एग के पास। तो देन देयर विल बी द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो सिंपली नेक्स्ट उसमें अगर अपन लेते हैं दैट इज मेल गैमेट swim in water to reach the female गैमेट। फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं बेटा और फिर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब हमें पता है बेटा कि जो मेल गैमेट है वो भी एन है, हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट है वो भी हैप्लॉइड है, और जब दोनों का फ्यूजन होगा इन दोनों का फ्यूजन होगा तो बनेगा बेटा जाइगोट। अब सॉरी, अब ये जो जाइगोट बनता है बेटा, ये जाइगोट 2n है। कैसा है ये? 2n। ओके, डिप्लॉइड। अब ये डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप होगा बेटा किसके अंदर? अनदर स्टेज जो मल्टी सेल्यूलर है, और इस स्टेज को कहा जाएगा स्पोरोफाइट। ओके, कौन से स्टेज को क्या कहा जाएगा? स्पोरोफाइट। अब मैं अगर इनमें स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर लेती हूं तो जैसे अपने एनसीईआरटी बुक में दिखा रखा है बेटा, फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, इस तरह से लीफी स्ट्रक्चर है। ये वाली स्टेज गैमेटोफाइट है, इधर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जाइगोट बना बेटा, और इस जाइगोट में से डेवलप हुआ एक नया स्पोरोफाइट स्टेज, एंड दिस स्पोरोफाइट स्टेज इज कॉल्ड एज, इस तरह से। तो ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है, दिस इज द स्पोरोफाइट स्टेज। अब ये स्पोरोफाइट स्टेज के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं बेटा? ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहते हैं इसके ऊपर गैमेटोफाइट स्टेज पर, तो उसको कहा जाता है फुट। तो स्पोरोफिटिक स्टेज में 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटे और कैप्सूल। और याद रखना बेटा, डिप्लॉइड से बना है, अभी तक माइटोसिस ही हुई है, कहीं पे भी मियोसिस नहीं हुई। तो ये स्पोरोफाइट स्टेज भी कैसा रहेगा? डिप्लॉइड। ओके, अब ये स्पोरोफाइट स्टेज में फुट अटैच हेल्प करता है इन द अटैचमेंट विद द दिस लीफी स्ट्रक्चर। सीटे इसको इरेक्ट करता है बेटा, और कैप्सूल जो होता है इसके अंदर, अब मेन चीज चलेगा, इसके अंदर चलती है बेटा मियोसिस। क्या होती है इसके अंदर? मियोसिस। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मियोसिस होती है तो द क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ। यहाँ पे अभी तक 2n नंबर है बेटा। मियोसिस हुई, स्पोर्स बने, एक सेल से 4 बनेंगे बेटा, तो बहुत सारे होते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म, एंड ऑल दीज स्पोर्स as they are formed from meiosis,
सो दे आर हैप्लॉइड। ये सारे कैसे होते हैं बेटा? हैप्लॉइड। अब ये स्पोर्स करेंगे बेटा जर्मिनेट। जर्मिनेट करेंगे तो ये बनाएंगे बेटा पहले एक स्ट्रक्चर इस तरह की मल्टीसेल्युलर, जिसको हमने कहा था प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा से डेवलप होगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होगा कंप्लीट गैमेटोफाइट। और क्योंकि ये हैप्लॉइड है बेटा, तो प्राइमरी प्रोटोनिमा भी हैप्लॉइड होगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी हैप्लॉइड होगा, और गैमेटोफाइट स्टेज भी हैप्लॉइड होगा। और फिर ये गैमेटोफाइट जो होंगे दे विल प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? दिस गैमेटोफाइट will produce sex organ, that is male sex organ as well as female sex organ, और ये एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। तो इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट चलती रहेगी। तो दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन अकर इन द लिवरवर्ट्स, कि इस तरह से लिवरवर्ट्स में रिप्रोडक्शन होता है। अब सिंपली एक टर्मिनोलॉजी दे रखी है बेटा कि इन लिवरवर्ट्स देयर इज अ सॉरी लिवरवर्ट्स नहीं, मॉसिस चल रहा है बेटा। इन मॉसिस स्पोर फॉर्मेशन जो होता है बेटा, तो स्पोर डिस्पर्सल यानी कि जो स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं is an elaborative process। elaborative process का मतलब होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सिंपल नहीं है। जैसे हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये कैप्सूल है और मैंने कह दिया कि इसके अंदर मियोसिस हो गया और स्पोर्स बन गया और ये रप्चर हो गया और स्पोर्स निकल गए। जितना इजीली मैं बोल रही हूँ उतना इजीली इसका प्रोसेस होता नहीं है, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो दिस इज अबाउट द मॉसिस। अब हम लोग लेते हैं बेटा व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज मॉसिस। हम मॉसिस का क्या एग्जांपल लेते हैं? व्हाई आई एम जस्ट गोइंग रॉन्ग एंड रॉन्ग। हाँ, मॉसिस का एग्जांपल, क्योंकि हम लोगों ने लिवरवर्ट का तो एग्जांपल ले लिया था बेटा, तो मॉसिस का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो मॉसिस का एग्जांपल आता है बेटा, वन इज द फ्यूनेरिया, and second you can say polytrichum, and even the sphagnum। ये स्फेगनम वर्ड अभी आप लोगों को कुछ याद आया हो, मैंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ये स्फेगनम वर्ड यूज किया था बेटा। which can absorb water around 200 times than its body weight। इसका खुद का जितना वजन होता है उसका 200 गुना पानी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आई टोल्ड यू कि अगर ये सपोज आप पाव भर ले रहे हो, 250 ग्राम्स ले रहे हो, तो उस 250 ग्राम से आप लोगों के पास सिंपली क्या हो जाएगा बेटा कि इट विल पूरा 5 लीटर पानी ये ले सकता है। तो दिस इज अबाउट द मॉसिस। ओके बेटा, तो ये हमारा मॉसिस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बेटा
कल से टेरिडोफाइट। तो आज के लिए अपनी ये क्लास यहीं पे एंड होएगी। अब हमारा डेली